अस्सलाम वालेकुम जी। द माइंड मेकर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ मुज़फ़्फ़र कुरैशी एक बार फिर आप सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट ख़बर है, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पीएमसी ने कल फाइनली अनाउंस कर दिया एमडी कैट को पोस्टपोन करना। बहुत दिनों से ये कशमकश चल रही थी गवर्नमेंट और पीएमसी के दरमियान और बच्चे भी बड़े परेशान थे कि क्या होगा, पीएमसी ही रहेगी, पीएमडीसी आ जाएगी और एक टेस्ट होगा, ज़्यादा टेस्ट होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप सारे बच्चों के जहन में थे। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे दूंगा कि ये सब क्यों हुआ और अल्टीमेटली फिर हम ऑब्वियसली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि इस डिसीजन की इम्प्लीकेशंस कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। सो पहली चीज़ देख लेते हैं कि पीएमसी और पीएमडीसी की जो टसल थी या गवर्नमेंट जो उसको डिमोलिश करना चाह रही थी उसका क्या हुआ, और पीएमडीसी का जो बिल जो सेनेट से भी अप्रूव हो गया था तो वो फिर आखिरकार इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका, पीएमसी ही क्यों है अभी। तो एक चीज़ देख लें कि गवर्नमेंट जो पहले दिन से आई थी, ख़ासतौर पे जो मतलब पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी एलाय है इसकी, उसका तो पहले दिन से डे वन से मौक़िफ़ ये था कि पीएमसी को नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा सबसे ज़्यादा एहतजाज जो है वो सिंध में ही हुआ था और उन्होंने सिंध में कहा था कि जी हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, और सिंध में बहुत सारी सीट्स जो हैं वो आपको पता है वो वेकेंट रह गई थी। तो इस बार दे वर डिटर्मिन्ड कि हम पीएमसी को ख़त्म करेंगे। इसके लिए एक बिल भी पास हुआ जिसको नेशनल असेंबली में पास किया गया पहले और उसके बाद उसको सेनेट में भेजा गया। तो जब सेनेट में भेजा गया, क्योंकि पीएमसी को ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट ज़रूरी थी कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू बिल। अब जब इसको भेजा गया सेनेट में, तो जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने इसको रेफ़र कर दिया टुवर्ड्स स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होती है हर डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ जो है उसको रेफ़र कर दिया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि पहले स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करेगी और स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूव हो जाने के बाद वो एक बेसिकली एक बॉडी होती है, कुछ अपोजिशन के गवर्नमेंट के सेनेटर्स मिल के वो कमेटी होती है। पहले कमेटी में डिस्कस होता है छोटे लेवल, उसके बाद फिर वो सेनेट में आता है। नेशनल असेंबली में भी ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कहा कि जी हम कमेटी को रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आप इस पर डिबेट करें और उसके बाद इसको सेनेट में पेश करें। अब जब वहाँ पर वो जो कौमी असेंबली से अप्रूव्ड बिल था सेनेट में जब आया, तो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने उसमें कोई 10-12 के करीब अमेंडमेंट्स को प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स जो हैं वो की। अब उसके बाद वो सेनेट से अप्रूव हुआ, लेकिन चूंकि नेशनल असेंबली से जो अप्रूव्ड बिल था उसमें 10-12 अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई थी, लिहाजा लॉ ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था और कहता है बल्कि कि उस बिल को दोबारा अब नेशनल असेंबली में जाना पड़ेगा अप्रूव होने के लिए, क्योंकि जो बिल नेशनल असेंबली ने अप्रूव करके भेजा था उसमें तो अमेंडमेंट्स होगी। तो अब उन अमेंडमेंट्स को अप्रूव करवाने के लिए, उनको वैलिडेट करवाने के लिए दोबारा उस बिल को नेशनल असेंबली भेजना है। नेशनल असेंबली भेजेंगे, नेशनल असेंबली का आपको पता है कि अभी इजलास नहीं हो रहा, जब इजलास होगा तो फिर उसका बिल अप्रूव हो सकेगा और उसके बाद फिर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो 15 दिन के लिए उसको रोक ले और 10 दिन के लिए दोबारा रोक ले, तो ऑलमोस्ट 1 महीना। सो द गवर्नमेंट थॉट, बिकॉज आपको पता है कि ये लास्ट गवर्नमेंट का था और प्रेसिडेंट हमारे जो हैं वो प्रीवियस गवर्नमेंट के हैं, तो जहाँ पर उनको लगता है कि प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटरेस्ट जो हैं वो कहीं हिट हो रहे हैं, तो वो नॉर्मली हमने देखा है कि वो बिल्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। तो इस खतरे को भांपते हुए गवर्नमेंट ने एक और बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचा, और वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या था कि उन्होंने जो पीएमसी की गवर्निंग बॉडी थी, पीएमसी के जो मेंबर्स थे, उनको डी नोटिफाई कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया गवर्निंग बॉडी को। अब गवर्निंग बॉडी को डिसॉल्व करना जो है ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। तो उन्होंने एक जो अवेलेबल ऑप्शंस थे, एक इमीडिएट रिलीफ देने के लिए बच्चों को, वो उन्होंने चूज़ की कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द बिल, और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर प्रेसिडेंट रोकेगा और ये सारी चीज़ें, तो इनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो पहले वाली गवर्निंग बॉडी थी लास्ट ईयर, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर्स थे, उन सब मेंबर्स को क्या किया, डी नोटिफाई कर दिया, उस पूरी काउंसिल को एक तरह से डिसॉल्व कर दिया। बट पीएमसी जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन बरकरार रखा, क्योंकि उसको डिसॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब कल, मतलब जो कल गुजरा, उसमें उन्होंने नए जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो उन्होंने इलेक्ट किए, अपॉइंट किए, और उसमें फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी इलेक्ट हुए। आपको याद होगा कल अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है
तो डॉक्टर नौशाद जो कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं पीएमसी के, वो भी उसके साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ डॉक्टर नौशाद जो है वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अब्दुल कादिर पटेल के साथ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो दे अनाउंस कि जी हम पीएमसी जो है पोस्टपोन कर रही है एमडी कैट को। ऑल्दो अपेरेंटली उन्होंने कहा कि जी सैलाब है, और डेफिनेटली है भी, बहुत सारे बच्चे रह गए। उन्होंने कल बताया भी कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने से रह गए, और कनेक्टिविटी इश्यूज़ थे, और इंटरनेट और बाकी सारे मसाइल थे वहाँ पे। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो पहला स्टेप लिया, अब हम स्टेप वाइज चलते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 ये कि जो जिन बच्चों ने अप्लाई किसी भी वजह से नहीं कर सके थे, कोई फ्लड हिट एरियाज़ में थे या वैसे ही कोई नेग्लिजेंस हो गई, कुछ भी हो गया, तो उनके लिए उन्होंने 2 हफ्तों तक के लिए पोर्टल खोल दिया। मतलब 25 सितंबर तक ये पोर्टल जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए खुला होगा। सो वो बच्चे जो अपनी रजिस्ट्रेशन पहले किसी भी वजह से नहीं करा सके, दैट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर देम कि वो दोबारा जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप फ्लड हिट एरियाज़ में हो या ना हो, आप किसी भी पाकिस्तान के एरिया से बिलोंग करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन दोबारा करवा सकते हैं। अब आप लोगों के लिए जो अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये कि पीएमसी रहेगा या पीएमडीसी आ जाएगा। अगर तो नेशनल असेंबली का इजलास हो गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है, तो फिर पीएमसी भी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज वो पीएमडीसी का बिल जो सेनेट में, जिसका पहले मैंने तस्करा किया, जो वहाँ से अप्रूव होकर आ गया हुआ है, अब उसको जस्ट पीएमसी ने जो है नेशनल असेंबली ने जो है वो अप्रूव करना है, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। लेकिन इन केस कि अगर प्रेसिडेंट उसको रोक लेते हैं, उसको साइन नहीं करते, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन प्लान बी भी गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है, और वो यही जो हमारी बात हुई रिसोर्सेज है, वो ये है कि पीएमसी ही कंडक्ट कराएगा, लेकिन पीएमसी के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें चेंज हो जाएगा। कंडक्ट पीएमसी ही करवाएगा, और वो प्रोसीजरल चेंजेस क्या हो सकती हैं। एक तो ये जो कल उन्होंने उसका हिंट भी दिया ना, उस पर कि हम सूबों की मुशावरत से करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, जो कि पूरी मतलब कंफर्म न्यूज़ तो अभी नहीं है, बट ज़्यादा गालिब गुमान और इम्कान यही है कि ये दोबारा जो है वो सूबों को शिफ्ट हो जाएगा। पीएमसी ही ओवरऑल गवर्न करेगा, लेकिन जैसे आपको याद है पिछले साल कि टेस्ट पीएमसी ने लिया था, लेकिन एडमिशन का सारा प्रोसेस ख़ासतौर पे पंजाब में वो यूएचएस ने फॉलो किया था। यूएचएस ने उसको टेकअप किया था, और सारे एडमिशन प्रोसेस को उन्होंने बेसिकली सुपरवाइज़ किया था। तो अभी भी ये हो सकता है कि गवर्निंग बॉडी पीएमसी ही रहे, लेकिन सिलेबस, पेपर सेटिंग, ये सब ये बुनियादी तौर पे चली जाए यूएचएस के पास, या प्रोविंशियल लेवल पे रिस्पेक्टिव जो उनके जो भी इदारे हैं उनके पास चली जाएगी, केपीके के या बलूचिस्तान के या सिंध के जो भी उनके रेलेवेंट इदारे हैं उनके पास चली जाएगी। सो एक पहली चेंज तो मोस्ट प्रोबेबली ये होने जा रही है। दूसरी चेंज जो आपको एक कॉमन सिलेबस की बात हो रही थी, वो कॉमन सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोविंसेस के पास आएगा, कल जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर नौशाद, उन्होंने बड़ा क्लियरली हिंट भी दिया इस बात का कि ये 18th अमेंडमेंट के अगेंस्ट है कि नेशनल लेवल पर जो है वो एमडी कैट लिया जाए या कॉमन सिलेबस से एमडी कैट लिया जाए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में सारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था दैट वाज हैंडेड ओवर टू द प्रोविंसेस। तो उन्होंने कहा कि ये उसके भी खिलाफ है। सो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज होगा, हल्का फुल्का होगा। ये भी मुमकिन है कि जो कॉमन सिलेबस के एलिमेंट्स हैं, जो सपोज़ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं है या सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं है या बाकी बलूचिस्तान और केपी के फेडरल में, उन सबको क्या किया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। मतलब पंजाब के लिए जो सिलेबस बने उसमें सिर्फ वो चीज़ें हों जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं, क्योंकि अल्टीमेट इस सारी प्रैक्टिस का मकसद ये था कि बच्चों को कॉमन सिलेबस के झंझट से निकाल के जो कुछ उन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ है उस पर लेके आया जाए। तो अगर सिलेबस चेंज हुआ, जो कि होगा इंशाल्लाह, तो वो सिलेबस ये नहीं होगा कि कोई और एडिशनल चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली इसी सिलेबस में से जो पीएमसी का अनाउंस सिलेबस है, इसमें से वो एलिमेंट्स निकाल लेंगे। सपोज़ पंजाब के लिए वो एलिमेंट्स निकालेंगे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस में है। ये सिंध के लिए वो एलिमेंट्स निकालेंगे जो सिंध के बोर्ड में जो है वो शामिल है। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी आप बच्चों के लिए
कि बजाय आप कंफ्यूज थे कि फेडरल पढ़ें, सिंध की किताबें पढ़ें, पंजाब की पढ़ें, क्या पढ़ें, KPK की पढ़ें। तो ये सबके लिए एक बड़ा साय ऑफ रिलीफ होगा कि जो कुछ उन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ है उसी में से आपको सिलेबस जो है वो, उसी में से पेपर जो है वो आएगा। अगली बात कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। अभी तक ऑल्दो के PMC ने इस पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन आपको पता है कि अभी कल ही उनकी नई गवर्निंग बॉडी इलेक्ट हुई है और जो रूल्स अमेंड होने हैं वो गवर्निंग बॉडी ने करने हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही है कि टेस्ट इस तरह से मल्टीपल नहीं होंगे, मल्टीपल टेस्ट की बजाय सिंगल टेस्ट होगा और सिंगल टेस्ट भी होगा फिजिकल। जो आपको एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ऑनलाइन होगा या पेपर बेस्ड होगा, तो ज़्यादा इम्कान यही है कि ये पेपर बेस्ड होगा और एक ही टेस्ट होगा और उसकी आंसर की भी आपको मिल सकेगी, ताकि उस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको बच्चे वेरीफाई कर सकें। लास्ट ईयर सबसे बड़ा एहतजाज यही था कि हमें जो की दी जाती है उसको हम वेरीफाई, हमें जो पेपर दिया जाता है उसकी की अवेलेबल नहीं है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमने जो आंसर्स दिए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आप बच्चों से शेयर करनी थी। रिपीट कर देता हूँ बहुत क्विकली, PMC अभी तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके रूल्स में नई बॉडी के बाद चेंज हो जाएगी, अमेंड हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो चेंजेस क्या हैं। एक तो उन्होंने अनाउंस कर ही दिया कि 2 हफ्ते के लिए पोर्टल खोल दिया, उनकी वेबसाइट पे भी आ गया। दूसरा ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सूबों को मुंतकिल हो जाएगा और सूबों के सिलेबस में से ही आपका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि सिलेबस जो है वो आपके कंसर्न प्रोविंस का सिलेबस होगा, ओवरऑल कॉमन सिलेबस में से टेस्ट नहीं लिया जाएगा। चौथी चीज़ सॉरी ये कि आपका टेस्ट जो है वो एक ही टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। और लास्ट एंड फाइनल जो पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पेपर बेस्ड प्रोबेबली होगा, या पेपर बेस्ड ना भी हुआ तो आपको एटलीस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक भी हुआ तो आपको उसकी की दैट विल बी सर्व्ड और आप उसको चेक कर सकेंगे कि मैंने जो आंसर मार्क किए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जो है वो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी, ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आप बच्चों के लिए बहुत दुआएं, जीते रहें, खुश रहें और अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को बहुत बहुत कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।